नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अव्यय। इसके पहले हमने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो सबसे पहला सवाल आता है आपका कि किसे कहते हैं अव्यय, या फिर कहें कि अव्यय होते क्या है। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है वो आपके अव्यय होते हैं। और जब इनमें इन सभी के कारण परिवर्तन नहीं होता है तो हम इन शब्दों को अव्ययकारी शब्द बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में तो ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जब मैं क्रिया विशेषण की बात करता हूँ तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो आपके क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अब, अभी, इस तरह के जो शब्द हैं आपके वो क्रिया की विशेषता बता रहे होते हैं, तो वो आपके क्रिया विशेषण होते हैं। जब हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा आपका रीतिवाचक। जब हम बात करते हैं कालवाचक के बारे में तो जो शब्द क्रिया की समय अवधि के बारे में बताते हैं वो आपके कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे आज, कल, अभी, जब, इस तरह के शब्द। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, श्री मरांडी अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये शब्द है ना अभी, ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये बता रहा है कि क्रिया कब संपन्न हो रही है, उसका समय कब है, अभी, कल, परसों, कब। तो इस तरह के शब्द आते हैं आपके कालवाचक के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका स्थानवाचक। तो ऐसे शब्द जो क्रिया के स्थान की स्थिति और उसकी दिशा का बोध करवाते हैं वो आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, यहीं, कहीं, बाहर, भीतर, इस तरह के शब्द। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देख सकते हो, वह यहाँ रहता है। तो ये बता रहा है ना कि स्थान कहाँ, किस स्थान पे क्रिया संपन्न हो रही है, तो यहाँ हो रही है वो। तो ऐसे शब्द जो किसी क्रिया के स्थान की स्थिति का बोध करवाते हैं वो आपके स्थानवाचक होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका परिमाणवाचक। तो जिन शब्दों से क्रिया की न्यूनता, अधिकता और तुलना का बोध होता है वो आपके परिमाणवाचक होते हैं। इनमें आते हैं आपके इतना, उतना, जितना, कितना, इस तरह के शब्द। जैसे वह थोड़ा खाता है, तो यहाँ पे ये परिमाण है आपका, मात्रा की बात हो रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंदर रखते हैं। अगला आता है आपका रीतिवाचक। तो ऐसे शब्द जिससे निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, इस तरह का बोध होता है वो आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, शायद, इस तरह के शब्द आपके। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, वह ऐसे लिखता है। तो ये जो शब्द है आपका ऐसे, यहाँ पे एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है आपका। अगला आता है आपका संबंध बोधक। तो 3 आधार पे हम बांट सकते हैं: प्रयोग के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे और अर्थ के आधार पे। प्रयोग के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे आपके ये 2 प्रकार के होते हैं, और जब हम बात करते हैं ये अर्थ के आधार पे तो ये 11 प्रकार के होते हैं। जब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पे तो इसमें सबसे पहला आता है संबंध बोधक। जब हम संबंध बोधक अव्यय के बारे में बात करते हैं तो ये वो अव्यय होते हैं जो विभक्ति के बाद आते हैं। जैसे भोजन के बिना भजन में मन नहीं लगता। तो यहाँ पे जो के बाद का जो शब्द है आपका वो आपका संबंध बोधक अव्यय है। जब मैं बात करता हूँ अनुबंध संबंध बोधक अव्यय के बारे में तो यह अव्यय बिना विभक्ति के आता है। जैसे भोजन बिना भजन नहीं, तो यहाँ पे जो विभक्तियाँ हैं आपकी वो खत्म हो गई यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे तो 2 प्रकार के होते हैं:
जैसे मूल संबंध बोधक अव्यय, यौगिक संबंध बोधक अव्यय। तो जब हम मूल संबंध बोधक अव्यय की बात करते हैं, वे अव्यय जिनमें किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं होता है, वो आपके मूल संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे बिना, पर्याप्त, पर्यत, नाई, पूर्वक इत्यादि। जब यौगिक संबंध बोधक अव्यय की बात करते हैं, तो वे संबंध बोधक अव्यय जिनका निर्माण दो शब्दों से मिलकर के होता है, वहाँ पे आपके यौगिक संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे मार्फत, नाम, समान, सरीखा, इस तरह के शब्द आपके। अगर अगला आता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, तो जो अव्यय आपके दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। इसमें आपके जो शब्द प्रयोग होते हैं और, वे, तथा, एवं इत्यादि। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, राम और रहीम दोस्त हैं। तो यहाँ पे जो दो शब्द हैं ना, इनको जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह के जो शब्द होंगे आपके, वो समुच्चय बोधक के अंदर आएंगे। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। जब हम समानाधिकरण की बात करते हैं, तो ये आपके चार प्रकार के होते हैं, और व्याधिकरण जो होते हैं, ये भी आपके चार प्रकार के होते हैं। और जब हम बात करते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में, तो ये अव्यय दो मुख्य वाक्यों या एक ही प्रकार के दो शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे मोहन आएगा और सोहन को पढ़ाएगा, तो यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, तो ये आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गए, क्योंकि यहाँ पे दो समान प्रकार के वाक्यों या शब्दों को जोड़ा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में, तो ये अव्यय मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे वह स्कूल ना जा सका क्योंकि वह बीमार था। ये जो वाक्य है आपका, इस वाले वाक्य पे आश्रित है। ये जो आपका पहला वाक्य है, कहीं ना कहीं दूसरे वाक्य पे आश्रित है, क्योंकि वो स्कूल ना जा सका क्योंकि वह बीमार था। तो ये आपका हो गया आश्रित वाक्य। नेक्स्ट आता है आपका विस्मयादिबोधक। तो जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, क्रोध, भय, आश्चर्य, घृणा, इस तरह के मनोभाव को हम व्यक्त करते हैं, वो आपके विस्मयादिबोधक होते हैं। जैसे वाह वाह, अच्छा किया। तो यहाँ पे जो शब्द है आपके वाह वाह, ये कहीं ना कहीं हमारे हर्ष को दिखाते हैं, हमारे अंदर जो खुशी है उसको कहीं ना कहीं दिखा रहे होते हैं। और जब हम बात करते हैं आपके विस्मयादिक बोधक के प्रकार के बारे में, तो ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। जैसे शोक बोधक, घृणा बोधक, हर्ष बोधक, विस्मयादि बोधक, स्वीकृति बोधक, भय बोधक, संबोधन, चेतावनी बोधक। तो ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसको हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष के कारण विकार नहीं आता, वो आपके अव्यय होते हैं। और जब हम इसके प्रकार की बात करते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और ये विस्मयादि बोधक। और जब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण के बारे में, तो ये भी आपके 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और अगला आता है आपका संबंध बोधक। तो ऐसे शब्द जो वाक्य के अंदर प्रयोग एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं, वो आपके संबंध बोधक होते हैं। जब हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में, तो इसको हम 3 आधार पे बांट सकते हैं, प्रयोग के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे और अर्थ के आधार पे। जब प्रयोग के आधार पर बांटते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के, और जब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पे, तो ये आपके 10 प्रकार के होते हैं। अगला आता है आपका समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक वो होते हैं जो 2 वाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ने की बात करते हैं, वो आपके समुच्चय बोधक होते हैं। और 2 प्रकार के होते हैं, वो समानाधिकरण, व्याधिकरण। जब हम समानाधिकरण की बात करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं, और व्याधिकरण भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विस्मयादि बोधक। तो ये जो होता है आपका, ये 8 प्रकार के होते हैं।
शोक, घृणा, हर्ष, विस्मय, स्वीकृति, भय, संबोधन, चेतावनी। तो ये था आपका आज का टॉपिक और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेहनत के बिना सुपरिणाम नहीं मिलता, तो वाक्य में के बिना है। ऑप्शन ए नपात, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका संबंध। अगला क्वेश्चन आता है, छी धिक्कार है तुम्हें, इस वाक्य में छी है। ऑप्शन ए संबोधन, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी अव्यय या ऑप्शन डी क्रिया। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका सी अव्यय। अगला क्वेश्चन आता है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो वाक्य में तक है। समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका संबंध। तो ये संबंध बता रहा है कि कब तक आपको प्रयास करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम या ऑप्शन डी क्रिया। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए अव्यय। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अव्यय के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी। अगला क्वेश्चन आता है, हाँ मैं जरूर आऊँगा, इस वाक्य में अव्यय है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्वीकार बोधक, ऑप्शन सी अनुमोदन या ऑप्शन डी संबोधन। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी स्वीकार बोधक। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वे अव्यय शब्द जिनसे घृणा, सुख, दुख, तिरस्कार आदि का बोध होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय या ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय या ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय या ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो होगा आपका विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन आता है, राम, श्याम और मोहन गाना गाते हैं, उपयुक्त पंक्ति में अव्यय का भेद है। ऑप्शन ए संबंध बोधक, ऑप्शन बी अनुबद्ध बोधक, ऑप्शन सी समानाधिकरण समुच्चय, ऑप्शन डी व्याधिकरण व समुच्चय। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका सी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन ए बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है या ऑप्शन बी मैं अभी आया हूँ, ऑप्शन सी मेरे दादाजी कम सुनते हैं या ऑप्शन डी घर के सामने पार्क है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय है। ऑप्शन ए शाबाश, ऑप्शन बी क्योंकि, ऑप्शन सी अगर, ऑप्शन डी और। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए शाबाश। तो ये था वीडियो आपका आज के लिए, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।